हो या असहमति हो, लेकिन एक सवाल इससे जन्म लेता है। वो सवाल ये कि पिछली मर्तबा जब सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया था तो उन्होंने हवाला दिया था सीनियरिटी का। उन्होंने कहा मैं सीनियर हूं और मुख्यमंत्री मतलब उस कैबिनेट में शामिल नहीं हुए और नहीं होना चाहते हैं, जहां पर उनको किसी मंत्री नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कैबिनेट में शामिल नहीं होऊंगा। तो ये उनको शामिल ही नहीं किया गया। हाँ, उनको मंत्री बनाया ही नहीं गया। वो तो पहले मनोहर लाल जी से भी सीनियर थे। मनोहर लाल जी तो पहली बार एमएलए बने थे, तो तब तो मंत्री बने। वो 14 में मंत्री बने, 19 में बने। ये तो अब जब इसमें अगर सैनी साहब के अगर कैबिनेट में उनको मिलता है तो वो कंफर्टेबल होंगे। ये नहीं, वो तो पार्टी के कहते हैं वफादार कार्यकर्ता हूँ। हाँ। वो अपनी डिमांड करते रहते हैं, लेकिन वो कोई असंतोष या बगावत या पार्टी छोड़ना इस तरह का तो उन्होंने कभी कोई संकेत दिया नहीं और कभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना भी नहीं की। वो अपनी वरिष्ठता की दुहाई जरूर देते रहे हमेशा, और एक तरह से परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, खट्टर साहब की आलोचना करते रहे, है ना, नए लोगों की। लेकिन आला कमान पर कभी अटैक नहीं किया। संघ और भाजपा के प्रति अपनी निष्ठा पर कभी उन्होंने संदेह नहीं जताया। तो हो सकता है उनको मंत्री पद में मंत्री पद ऑफर होगा, नहीं होगा, और फिर होगा भी तो वो स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे। राज्यपाल का पद भी हो सकता है उनके लिए। अब सीनियर हो गए, मेरे ख्याल 70 साल के आसपास तो हो गए होंगे। तो इसलिए देखना होगा क्या भाजपा किस तरह का मंत्रिमंडल बनाएगी। जब 36 बिरादरी की बात होगी तो वही सामाजिक संतुलन, सामाजिक समरसता, सारे पहलुओं का आलाकमान इस बार मुझे लगता है ध्यान रखेगा, ताकि भविष्य में भी जब तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, एक नया जनता ने उनको जनादेश दिया है, ये इस गुजरात की तरह के स्थायित्व में बदल जाए कि जहां 1995 में बीजेपी की सरकार बनी थी और आज तक निरंतर भाजपा का ही शासन है। इस तरह का प्रयोग भी हरियाणा में वो सामाजिक समीकरणों के जरिए, समरसता के जरिए, नए लोगों को जोड़कर, नए नेतृत्व को उभार कर, जैसे चीफ मिनिस्टर नए हैं ऐसे नए विधायकों को भी मंत्री बना सकते हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने नया प्रयोग किया, एक भी मिनिस्टर को विधानसभा का टिकट नहीं दिया, वहाँ सारे ही लोग नए हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं ये। तो अगर परम श्रेय जीत का जैसे आप बात करते हैं किसको श्रेय देंगे, तो मुझे लगता अंतिम श्रेय और एकमात्र श्रेय के हकदार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने ही रैलियां की, उन्होंने ही प्रचार किया और उन्हीं के नाम पर वोट मिलता है। नहीं, लोकसभा चुनाव में फिर वो असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था, तो इसलिए वो सवाल हम इससे पहले कर चुके हैं। मैं ईश्वर जी आपके पास में आ रहा हूँ अनिल विज को लेकर और डिप्टी सीएम को लेकर। ये सवाल मेरा था, आपने सवाल सुना कि क्या आप मानते हैं कि किस तरीके से कोई नई चीज़ देखने को मिल सकती है या फिर नहीं? देखिए, जो भाजपा को कहा जाता है कि पार्टी एक डिफरेंट चेहरा, ऐसा कुछ नहीं। मैं जब हरियाणा गया 87 में, रामविलास शर्मा से बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं। तो मैंने एक अपने पत्रकार से कहा, मैंने कहा इस आदमी को पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए। उन्होंने कहा रामविलास शर्मा से ये बात मत कह देना, पंडित मर जाएगा, पंडित मंत्री बनना चाह रहा है। अच्छा, सुषमा स्वराज मेरे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में